सत श्री अकाल संगत जी। दुनिया के बादशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जब दीना कांगड़ के इलाके की ओर आए, उस समय वहाँ एक व्यक्ति रहता था जो पीरों को मानने वाला था और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का कट्टर विरोधी भी था। जब गुरु महाराज दीना कांगड़ के क्षेत्र में पहुँचे, वहाँ भाई शमीर जी और उनके भाई गुरु महाराज की सेवा करते थे, उन्हें प्रसाद चखाते थे। एक दिन उन्होंने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गुरु महाराज को भोजन कराया। उस समय गुरु महाराज प्रसाद छक रहे थे। भाई शमीर जी पास ही खड़े थे। उन्होंने पानी का कटोरा भरकर गुरु महाराज को दिया। गुरु महाराज जी ने जल ग्रहण किया। इसके बाद भाई शमीर जी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज कृपया करके मुझे अपना सीत प्रसाद दीजिए, मैं उसे ग्रहण करना चाहता हूँ। गुरु महाराज बोले, भाई शमीर जी, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। यदि तुम शीत प्रसाद ग्रहण करना चाहते हो तो अभी यहीं ग्रहण कर लो। गुरु महाराज ने उन्हें शीत प्रसाद दिया। भाई शमीर जी ने कहा, महाराज मैं इसे घर ले जाकर पूरे परिवार को छकाऊंगा। गुरु महाराज ने कृपा करके अनुमति दे दी। जब भाई शमीर जी घर पहुँचे, वहाँ उनके मामा थे जो पीरों देवी देवताओं को मानने वाले थे। गुरु नानक साहिब के घर पर उनका विश्वास नहीं था, तो मामा जी ने पूछा, क्या लेकर आए हो? भाई शमीर जी ने कहा, मामा जी मैं गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रसाद लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा परिवार इसे ग्रहण करे, क्योंकि इससे सबका कल्याण होगा। ये ऐसा प्रसाद है जिसे ग्रहण करके मुक्ति मिलती है। वह कलगीधर महाराज ने स्वयं मुझे दिया है, जिन्होंने अपना सारा सर्वस्व न्यौछावर किया है। यह सुनकर मामा जी बोले, नहीं, हम तो गुग्गा पीर को मानते हैं। यदि यह प्रसाद खाया तो पीर नाराज हो जाएगा, घर तबाह हो जाएगा। हम सिखों के गुरु का प्रसाद नहीं खा सकते। उसने बार बार भाई शमीर को रोका। उसका नाम लाखू था, जो जैतों का रहने वाला था। उसने भाई शमीर की श्रद्धा तोड़ दी। भाई शमीर जी उम्र में बड़े मामा का लिहाज करते थे। घर में सलाह हुई कि गुरु जी के दिए प्रसाद को ज़मीन में दबा दिया जाए, ताकि ना गुरु जी को पता चले और ना पीर नाराज हो। लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि गुरु महाराज अंतर्यामी हैं, सबको दिलों की बात जानते हैं। साथ संगत जी, कई बार मनुष्य दो नाव में सवार होना चाहता है, पीरों को भी मानना और गुरु को भी। लेकिन ऐसा ना करने से ना वह सच्चा सिख बनता है, ना ही पीरों का सच्चा चेला। गुरु बाणी में वचन आता है, हरि एक को दाता सेविये, हरि एक दिधाइये, जे दूजे 500 मंगिए, ता लाज मराइये। हमें एक पर ही भरोसा रखना चाहिए। मामा की बातों में आकर भाई शमीर ने गुरु महाराज के शीत प्रसाद को मिट्टी में दबा दिया। यह अन्न का अपमान था। गुरु महाराज ने बताया कि धरती कर्मों वाली है, अन्न उगाने वाली है, लेकिन पका हुआ प्रसाद मिट्टी में दबाना धरती का भी अपमान है। गुरु महाराज ने बंदर सेन राजा का उदाहरण दिया, जिसने अन्न का अपमान किया था और उसका इलाका उजड़ गया था। फिर भी गुरु महाराज ने कृपा की और कहा कि तुम्हारी सेवा स्वीकार है। मालवे की धरती में अन्न 2 गुना, चौगुना, 8 गुना पैदा होगा। महाराज ने यह भी कहा कि यदि तुमने वह प्रसाद ग्रहण किया होता तो तुम राजा बनकर बसते, अब तुम प्रजा के रूप में बसोगे। गुरु महाराज ने वरदान दिया कि मालवे की धरती में अपार अन्न प्राप्त होगा और असंख्य सिंह जन्म लेंगे, जो अपने आप को मलवई कहेंगे।
इसके बाद भाई शमीर जी ने गुरु महाराज से 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्ति मांगी। गुरु महाराज ने उन्हें परखा, सांसारिक राज्य का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन भाई शमीर जी का मन केवल मुक्ति में था। अंतः में गुरु महाराज ने एक रात में ही उनके सारे जन्मों का लेखा सपने में भुगवा दिया। सुबह जब भाई शमीर जी उठे तो उन्होंने अनुभव किया कि वह जो कुछ सपना था वह आत्मिक सत्य था। गुरु महाराज ने कहा, तेरे जो कई जन्म शेष थे वे हमने सपने में ही पूरे करवा दिए। अब तेरा बंधन टूट गया है। दयालपुर का एक तरखान भी वहीं बैठा था, उसने भी कृपा मांगी। गुरु महाराज ने कहा कि प्रेम जहाँ है वहीं सब कुछ है। वह भी भाई शमीर के साथ मुक्त हो जाएगा। साथ संगत जी, गुरु महाराज दुख दरिद्र दूर करने वाले हैं। वे अपने दासों का लोक और परलोक दोनों सुधार देते हैं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अन्य का अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु के प्रसाद का आदर करना चाहिए और बुरी संगत से भी बचना चाहिए। कबीर जी कहते हैं, कबीर साकत संगे ना कीजिए, दूरी जाइए। भाग बासन कारो परसिए, तऊ कछु लागे दाग। सदा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। अंतः में यही अरदास है कि यह विचार हमारे हृदय में बस जाए, हम गुरु शब्द की कमाई करें और अपना जीवन सफल बनाएं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।